नमस्कार दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड और पुअर डैड वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है और आज तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स की कॉपीज बिक चुकी है। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 1997 में ये बुक पब्लिश की थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं रिच डैड और पुअर डैड बुक से कुछ लेसन्स। दोस्तों, पहला लेसन है एम्फेसाइज ऑन सेविंग। दोस्तों, हम जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं, उसमें से 20 to 30% हमें सेव करना चाहिए और उन सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। सो इन द लॉन्गर होराइजन यू विल बिकम वेल्दी। सो सेविंग इज एज इम्पोर्टेंट एज टू अर्न द मनी। दोस्तों, दूसरा लेसन है प्रोटेक्ट योर मनी। हमारे पास जो भी कैपिटल है उनको प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि पैसे को सेव करना और अर्न करना। हमारे पास एग्जाम्पल है सुशील कुमार, जो केबीसी में 5 करोड़ जीते थे। वो कुछ ही सालों में बैंकरप्ट हो चुके थे क्योंकि उनके पास पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, पैसे को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, उनका नॉलेज कम था। उन्होंने अपना ज़्यादातर कैपिटल एक ही कंपनी में डाल दिया और वो कंपनी लॉस मेकिंग हो गई। सो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उनके लिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा लेसन है लर्न टू लिव विथ रिस्क। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। यानी कि आपकी कैपेसिटी, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उनसे कम रिस्क लेना, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी है। जो भी लोग आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया ही होता है। सो लर्न टू लिव विथ रिस्क। दोस्तों, चौथा लेसन है मनी इजंट योर ग्रेटेस्ट एसेट। मतलब हमारे लिए, हमारे लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, उनमें नई स्किल कैसे डेवलप की जाए, नया नॉलेज कैसे गेन किया जाए, उन पे फोकस करना चाहिए। सो पैसे के बारे में ना सोच के नई स्किल के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, फिफ्थ लेसन है बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। दोस्तों, हमें एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस को समझना चाहिए। एसेट यानी कि जो चीजें हमारे लिए पैसे कमाती है, यानी कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, और जो हमारे खर्चे बढ़ाती है वो लायबिलिटीज है। सिर्फ किसी के दिखावे के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिया हुआ फोन आपके लिए लायबिलिटीज है जो आपके खर्चे बढ़ाती है। सो आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी एंड ट्राई टू बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। दोस्तों, सिक्स्थ लेसन है सेव योरसेल्फ फ्रॉम टैक्सेस। हमें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े और हमारे पास जो भी पैसा है वो मैक्सिमम इन्वेस्ट करें। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, यानी कि वो पैसे के बारे में सोचते हैं, और अमीर लोग पैसे को काम पे लगाते हैं। सो पैसे को काम पे लगाना यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करना सीखे। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल में ही मिलनी चाहिए, यानी कि पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि जिंदगी में ज्यादा सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाना है, तो क्यों ना पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, उसकी एजुकेशन हमें बचपन से ही मिले। दोस्तों, हमें लाइफ में एक बार रिच डैड और पुअर डैड बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।